हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज कक्षा 12वीं का मई माह का मासिक परीक्षा लिया जा रहा है और आज की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा था। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के परीक्षा का मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की तो बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर की फिर से एक बार बता दूंगा और साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर की बताऊँगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की ये है। ठीक है, आंसर की कैसे देखना है मैं बता दूंगा। इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की नहीं बताऊंगा, लेकिन सब्जेक्टिव पे चर्चा करता हूँ। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का सार। भारतीय संविधान के दो विशेषताएं बताएं, लचीलापन और कठोरता का मिश्रण, संघात्मक शासन प्रणाली। तीसरा प्रश्न पूछा गया, अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। एक लाइन में आंसर देखेंगे, यह एक प्रस्ताव है जिसे सरकार के खिलाफ संसद में बहुमत साबित करना होता है। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि राज्यसभा की दो विशेष शक्तियों का वर्णन करें। तो राज्यसभा की दो विशेष शक्ति, पहला शक्ति में लिखने राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक पारित कर सकती है और दूसरा राज्यसभा केंद्र सरकार को विशेष विधायक की नियुक्ति करने के लिए अनुशासन करती है। आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति ही भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन घोषणा के बारे में दिया गया। इसके बारे में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहा था, उस समय भी बताया था। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न पूछा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री की किन्हीं दो शक्तियों का वर्णन करें। तो पहला शक्ति मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना, दूसरा राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आप सभी लिख सकते हैं, समानता का अधिकार सभी नागरिकों को सक्षम, समानता और सार्वजनिक स्थानों का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान करती है। आगे लिख सकते हैं आप सभी 8वां नंबर प्रश्न का आंसर कि भारत के संदर्भ में शाकाहारी संवाद की व्याख्या करें। इसको आप थोड़ा लंबा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक लाइन में आंसर दिया हूँ कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संसाधनों का साझा ही ये शाकाहारी संवाद के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीयता क्या है। तो एक विशेष क्षेत्र या राज्य के प्रति लोगों की पहचान या वफादारी ही क्षेत्रीयता कहलाता है। अगला 10 नंबर प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछा गया था, गठबंधन राजनीति से आप क्या समझते हैं। यह विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन जो मिलकर सरकार बनाते हैं। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय के 10 प्रश्न का आंसर आपसे भी देख सकते हैं, बल्कि 10 प्रश्न में से आपको 5 ही प्रश्न बनाना है, तो कोई भी 5 प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में भी इसी प्रकार से टोटल 5 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से 3 प्रश्न का आंसर देना है। पहला प्रश्न का आंसर आप सभी ये लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा, इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर ये लिख सकते हैं। अगर आपको समय है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैं बता दूंगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये तीसरे प्रश्न का आंसर की हो गया, ये चौथे प्रश्न का आंसर की हो गया, और ये रहा लास्ट के 5वें नंबर प्रश्न का आंसर की। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि यह आंसर की और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए पहले साथियों आप सबको क्या करना है, गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। ठीक है, खोलने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और चैनल के नेम को सर्च कीजिए BSEBCARER। ठीक है, केवल आप सभी को सही से BSB कैरियर लिखना है। जैसे ही BSB कैरियर लिखेगा, सबसे ऊपर bsbcareer.com का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जस्ट थोड़ा सा इस प्रकार से नीचे करना है। ठीक है, नीचे करोगे तो क्वेश्चन आंसर की का एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर देखिए पहला फिलोसफी का दिख रहा है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस का दिख रहा है। तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिंपल से इसी लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख सकते हैं आप सभी, और उसके साथ यहाँ पे आप सभी लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर की देख सकते हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर की देख सकते हैं, साथ में क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं इस दोनों लिंक का प्रयोग करके। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।